हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आज गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हम आप सबका इस शो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में आपका स्वागत करते हैं। इस शो में हम गिव के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से वार्तालाप करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो उसके पूर्ण उत्तर देते हैं। तो आइए हम बिना समय नष्ट करे हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुजी, हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि अक्सर लोग जब भी कोई फेस्टिवल आते हैं, त्योहार आते हैं, तो आपस में एक दूसरे को विश करते हैं। जैसे दिवाली आती है तो हैप्पी दिवाली, होली आती है तो हैप्पी होली। तो क्या केवल हैप्पी दिवाली कहने से उसकी दिवाली हैप्पी हो जाएगी? शुभ दीपावली कहने से ही सामने वाले का त्योहार शुभ हो जाएगा? क्या ऐसा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, सिर्फ यही नहीं कहते, हम हैप्पी बर्थडे भी कहते हैं। हैप्पी कहने से बर्थडे हैप्पी हो जाएगा? यदि मैं आपसे कहूं स्वस्थ हो जाओ, स्वस्थ हो जाओगे। धनाढ़ हो जाओ, धनाढ़ हो जाओगे। अगर मैं आपसे कहूं हैप्पी हो जाओ, तो क्या हैप्पी हो जाओगे? कैसे हो जाओगे? लोग जरा सा भी सोचते नहीं। अरे, धनाढ़ होने के लिए तरीका बताना पड़ेगा कि मैं धनवान कैसे बनूंगा। स्वस्थ होने के लिए मुझे तरीका बताना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ कैसे होऊंगा। इसी तरीके से जब हम किसी को कहते हैं हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली या हैप्पी होली, शुभ होली, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, भैया हैप्पी होंगे कैसे? सिर्फ बोलने से हैप्पी हो जाएंगे क्या? सही बात है। इसका ज्ञान भगवत गीता में है। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, सुख का मतलब क्या है? हैप्पी, हैं जी? हैप्पी। और सु का मतलब वेरी हैप्पी। कोई आपको आज तक बोला वेरी हैप्पी बर्थडे? नहीं बोला कोई। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सुख नहीं बता रहा तरीका, मैं तुम्हें सुसुखम, बहुत आनंद प्राप्त करने का तरीका बता रहा हूं। क्या तरीका है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इस रास्ते पे जो मैंने भगवद गीता में बताया है, अगर उस रास्ते पे आप चलते हो तो आप सुखी नहीं होंगे, सिर्फ आप बहुत अधिक सुखी हो जाओगे। तो इसीलिए ये हैप्पी बर्थडे या हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली से काम नहीं चलेगा। ये हैप्पी बनने का तरीका भी तो बताइए आप उनको। ये आज हम मिस कर रहे हैं। आज हम लोग ना सुपरफिशियल हो गए, हर चीज के अंदर ना सुपरफिशियल वाली बातें करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने रूट्स में जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है रूट्स में जाना, जड़ों में जाना, कि क्यों सुखी नहीं है। शुभ, जैसे शुभ दीपावली, शुभ दीपावली खूब सारे आते हैं कार्ड जी। शुभ दीपावली कैसे हो जाएगी शुभ? ये तो बताओ मुझे कि कैसे शुभ हो जाएगी दीपावली। उसका ही भगवान ने भगवद गीता में उत्तर दिया है। कहते हैं, यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। ये जो मैं ज्ञान दिया है भगवद गीता के अंदर, यज ज्ञात्व, ज्ञात का मतलब जानना। इसको जानने से क्या होगा? मोक्ष से, मोक्ष का मतलब मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभात, समस्त अशुभ से मुक्त हो जाओगे। परंतु सिर्फ बोलने से शुभ हो जाएगा? शुभ दीपावली, शुभ होली नहीं होगा। आपका इंटेंशन अच्छा है, परंतु इंटेंशन से क्या होगा? जब तक करोगे नहीं, उसके ऊपर चलोगे नहीं, तो अपने जीवन में भी सुखी हो, अपने जीवन में भी शुभ लाओ और दूसरे के जीवन में भी सुख दो, शुभ दो। यह आध्यात्मिक विज्ञान के बगैर और कोई तरीका नहीं है। टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। आज विश्व में हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति का जीवन जो है, ना तो वो शुभ है और ना वो सुखी है, सब टेंशन में है। मेरे ख्याल से आपके इस प्रश्न का ये उत्तर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझाया गुरुजी। इसमें एक प्रश्न मुझे आया कि ये शुभ हो जाएगा,
तो शुभ का अर्थ क्या है? मतलब शुभ कैसे हो जाएगा कि सामने वाले का जीवन? क्या अर्थ क्या है शुभ का? शुभ का मतलब क्या है? शुभ का अर्थ यह है कि जो आपको सफल कर दे, है ना जी, जो चीज आपको सफल कर दे। सफल का मतलब क्या है? सफल का अर्थ है कि जो आपको आनंद दे दे। अगर कोई चीज आप चाह रहे हो और वो मिल भी जाए और उसके बाद आनंद प्राप्त ना हो उसमें, तो बेकार है। तो शुभ का मतलब क्या हुआ कि वो सारी चीजें, वो अशुभता क्या है? जो आपको आनंद प्राप्त ना होने दे। तो शुभ क्या हुआ? जो आपको आनंद प्राप्त हो जाए, जिससे आपको सुख मिल जाए, उसको शुभ कहते हैं। और जिससे आनंद प्राप्त ना हो उसे अशुभ कहते हैं। तो आनंद किससे प्राप्त होगा? अस्थाई वस्तु से तो प्राप्त होगा नहीं, स्थायी वस्तु से आपको प्राप्त होगा। परंतु आप सबके सब किस चक्कर में लगे हैं? अस्थाई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए टेम्पररी थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं। टेम्पररी थिंग्स तो कभी हैप्पीनेस दे ही नहीं सकती। वो तो कुछ समय के लिए प्लेजर देती हैं, मजा देती हैं, आनंद नहीं देती। तो इसलिए शुभ क्या हुआ? जो आनंद दे। अशुभ क्या हुआ? जो आनंद में बाधक पैदा करे। अच्छा, बड़ा सरल। और जो आपने दूसरा बताया था कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि अगर कोई भगवत गीता के रास्ते पर चलता है तो उसके जीवन में सुख आता है। पर कई बार हम देखते हैं कि जो भक्त भी हैं, जो भगवत गीता के रास्ते पर चलते भी हैं, पर उनके जीवन में भी दुख होता है। जैसे जो हम दृष्टि से देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई दुखी है, बीमार भी है, तो उसको हम कैसे देखेंगे कि वो कैसे? हाँ, इसका भी देखिए तरीका है देखने का। आज आपको लग सकता है कि वो व्यक्ति आपकी, क्योंकि आप सोचते हो कि ये सुख क्या है और दुख क्या है, परंतु आपने कभी भक्त से जो भगवत गीता का पालन कर रहा हो उससे पूछा है कि क्या ऐसी परिस्थिति जो आपकी है इसमें आप दुखी हैं? पूछिए। अगर भक्त है तो वो कहेगा मैं दुखी तो हूं ही नहीं, बीमार हूं तो भी ठीक है, अपने कर्मों का फल हो रहा है, भक्ति करता हूं इसलिए कम हो गया हूं। मुझे 105 बुखार होना था, अब 100 में काम चल गया। हाथ पूरा कटना था, हाथ में थोड़ी सी कट आ गया जरा सा। तो ये होता है। तो इसीलिए आप देखते कैसे हैं? दृष्टि क्या है आपकी? आपकी दृष्टि क्या है? जो चीज हो रही है आपके साथ। अगर आपको 105 बुखार होना था और 100 हो रहा है, अगर व्यक्ति दुखी हो सकता है आपके लिए दुखी हो, आपके जीवन में वो दुख पैदा करता हो, उसके जीवन में करता ही नहीं है। तो दिस इज वेरी पर्सनल। दुख और कष्ट जो हैं ये बड़े पर्सनल हैं, ये व्यक्तिगत है। जब आप भक्ति करने लगते हैं, अर्थात भगवद गीता के कहने के अनुसार चलते हैं, तो आपको ये दुख महसूस ही नहीं होते। दृष्टि बदल गई, बस ये है इसका अर्थ। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि मतलब जब वो भगवद गीता के अनुसार चलता है व्यक्ति, तो उसके मन में ऐसी क्षमता आ जाती है कि उसको जीवन की कोई भी परिस्थितियां हैं ये परेशान नहीं करती। बिल्कुल, जैसे कि हम बोलते भी हैं बार बार कि आध्यात्म का या भगवद गीता का पालन करने का मतलब नहीं कि आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, परंतु उसका अर्थ यह है कि उतार चढ़ाव आपको जीवन के अंदर हलचल पैदा नहीं करेंगे। आप सम रहेंगे, आप बैलेंस्ड रहेंगे। जैसे कि एक होवरक्राफ्ट, पता है आपको होवरक्राफ्ट क्या होता है? होवरक्राफ्ट होता है जो जमीन से करीब 1-2 फुट ऊपर चलता है। अच्छा। चाहे जमीन हो या पानी हो, तो ये उसके ऊपर चलता है, बस उससे ऊपर नहीं जाता, उसके ऊपर चलता है। अब अगर नीचे खड्डे हों और आप ऑटो में जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी, गाड़ी में जाएंगे। परंतु अगर होवरक्राफ्ट में जाते हैं जो कि जमीन के से 2 फुट ऊपर चलता है, तो आपको महसूस होंगे खड्डे, पता ही लगेगा जी। आपने क्या बदला? रास्ता तो वही है, परंतु आपने सिर्फ गाड़ी बदल दी, आपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदल दिया। इसी तरीके से आध्यात्म जब आप पालन करते हैं तो आप होवरक्राफ्ट में आ गए, आप 2 फुट ऊपर चल रहे हो। कष्ट हैं, दुख आ रहे हैं, ये तो सब आएंगे, अपने कर्मों के हिसाब से हमें मिलेंगे, परंतु आप इफेक्टेड नहीं होंगे। ये है इसका। अच्छा, कई लोग गुरुजी, जो लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि हमारे जीवन में, जैसे हमने कहा कि भाई हमारे जीवन में सुख है, मतलब वी आर ओके, वी आर फाइन विद आवर लाइफ, मतलब वी डोंट नीड भगवत गीता, हमें क्या ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी की।
तो उनके साथ कैसे डील किया जाए? क्या सही में ऐसा है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, जैसे कि एक पागल आदमी से पूछो कि भाई कैसा है, हंसेगा हाँ बहुत ठीक हूँ। परंतु जो आदमी पागल नहीं है वो कहेगा अरे इसकी इतनी बुरी हालत है फिर भी सोच रहा सही है। जैसे शराबी है, कहाँ पड़ा है? शराब पी के गटर में पड़ा है। उसे पूछो कैसा है, अरे बहुत बढ़िया हूँ एकदम। बढ़िया है क्या? बताइए, आप ही बताइए। यहाँ झगड़ने से क्या फायदा, आर्ग्यूमेंट करने से क्या फायदा? नहीं नहीं वो तो अच्छा है, कीचड़ में पड़ा है तो भी क्या हुआ, उसको तो अच्छा लग रहा है। ये फालतू की बातें मत करो, इससे क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना भी। तो इसीलिए उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आपको उद्देश्य पता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं मालूम, क्योंकि कोई भी ज्ञान के अंदर, पता है फिजिक्स की किताब में आपने कभी पढ़ा सुसुखम कर्तुम अव्ययम? जो फिजिक्स पे चलेगा उसको सुसुख मिलेगा। पढ़ा? केमिस्ट्री में पढ़ा? नहीं। मेडिसिन में पढ़ा? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं पढ़ा। कहीं नहीं है। सिर्फ एक ही चीज स्पिरिचुअलिटी में आता है कि तुम्हें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख मिलेगा, बाकी कहीं है ही नहीं। बिकॉज कोई नॉलेज हैप्पीनेस के लिए है ही नहीं। कोई नॉलेज हैप्पीनेस के लिए है ही नहीं। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है जो आप जीवन भर ढूंढ रहे हैं। अभी आप जिसको हैप्पीनेस समझ रहे हैं ना, वो हैप्पीनेस नहीं है। वो बताऊं क्या है? वो ये है कि एक व्यक्ति 2 महीने से बीमार पड़ा था, अब वो ठीक हो गया है, परंतु उसमें शक्ति नहीं है चलने की, परंतु बुखार उखार नहीं है, उसको बिस्तर पड़ा हुआ है, ठीक तो है वो, परंतु भी दौड़ नहीं सकता। जी। इसी तरीके से जिसने आध्यात्मिक आनंद को देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उसे क्या पता लगेगा कि क्या है। जैसे बंदर को कहते नहीं है क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बेसिकली वही लोगों की हालत है आज। डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दिस सिचुएशन। आज लोग कहते हैं यार कौन इस झंझट में पड़े हुआ है, अब जैसा है सब ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ ऐसे कहते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पार्ट ऑफ लाइफ। नो नो, ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, ये हमारे शरीर का पार्ट है। मैं तो आत्मा हूं और आत्मा सच्चित और आनंद है। दिस इज नॉट, सॉरी, वी हैव नॉट बीन, वी आर नॉट देयर। हमारे जीवन इसीलिए नहीं है कि हम दुख उठाएं इसमें, नहीं। जब तक शरीर के साथ आइडेंटिफाई करोगे दुख उठाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी वही आइडेंटिफिकेशन, आपको सही आइडेंटिफिकेशन देती है। तो ये समझना पड़ेगा, हमें बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का पहली चीज़ शुरू ही इससे होती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो आपने बताया कि जो भगवत गीता है केवल उसी में ऐसा लिखा है कि जो या फिर वैदिक ज्ञान है वही कहता है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि आपको सुख मिलेगा, मतलब सुख का रास्ता वही बताते हैं। तो बचपन से लेकर जब व्यक्ति बड़ा होता है, 15 साल 20 साल, फिर पीएचडी भी करता है, फिर आगे भी स्टडीज करता रहता है, साइंटिस्ट बन जाता है, और वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेता, तो क्या वो व्यक्ति का जीवन ही व्यर्थ है? मतलब वो उसको कुछ क्रेडिट नहीं देंगे आप कि उसने कुछ किया है जीवन में? ये बताइए, आपको जाना है कलकत्ता, ठीक है, आपने अपनी कार ली और अब चल दी है, आप दौड़ा रहे हैं, बढ़िया रोड है, फर्स्ट क्लास, परंतु आखिरी में जब पहुंचे तो पता लगा उधर लिखा था बम्बई। तो बहुत बढ़िया ड्राइविंग करी आपने, बढ़िया हाईवे था, सब कुछ बढ़िया, क्या फायदा हुआ बताइए आप मुझे? व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? जीरो हो गया तो, जीरो है एकदम। क्योंकि कलकत्ता में वो जाता तो उसको अरबों रुपया मिलता, यहाँ बम्बई आने से उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, पेट्रोल वेस्ट हुआ, माइनस में ही चला गया बल्कि तो। बिल्कुल उल्टा जाएगा, फिर वापस वहां से जब तक उठा। अब पछताने से क्या फायदा है, चिड़िया चुग गई खेत, वहां वो डील कैंसिल हो गई। बताओ जी क्या करेंगे? इसी तरीके से उद्देश्य जानना, बचपन में पढ़ा, पीएचडी करी, साइंटिस्ट बने, पैसे कमाए, सब कुछ करा, ये उसी तरीके से जाना था। कलकत्ता पहुंच गए, बम्बई। एक गाना भी था पुराना ऐसे, उसमें जाना था कहीं और पहुंच गए इंग्लिस्तान, जाना कहीं और पहुंचे कहीं, क्या फायदा हुआ इसका? करे कराए पे पानी फिर गया। तो ऐसा मत करिए। अच्छा, जो सत्य है वो तो यही है। सत्य तो यही। हाँ, अब आप झूठी दुनिया में रहना चाहते हो तो ये आप पे, अब मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता।
क्वेश्चन परफेक्ट है, आंसर भी परफेक्ट है, आप अपने आप समझें कुछ और, आंसर कुछ और है, तो ये तो आपकी गलती है।